अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट। एक गांव में गोपाल और देवा नाम के दो दोस्त रहते थे। वो बचपन से साथ मिलकर पले बड़े थे। गोपाल बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन देवा थोड़ा सा लालची था। दोनों एक दिन चाय पीने टी स्टॉल पहुंचे। वहां देवा बोला, अरे ओ वेणु, एक बढ़िया सी चाय बना तो, दूध कम, दूध ज्यादा और चाय पत्ती कम डालना। नहीं दे सकता भाई। क्यों नहीं? नहीं दे सकता भाई। वही क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि चाय पत्ती खत्म हो गई भाई। तो कॉफी बना कर दे दे। वो भी नहीं दे सकता भाई। क्यों, कॉफी पाउडर भी खत्म हो गई है क्या? कॉफी पाउडर नहीं भाई, दूध ही खत्म हो गई है, दुकान बंद हो गई है। अगर दुकान बंद हो गई है तो अभी भी खुली क्यों है? अगर कोई आकर चाय या कॉफी पूछे तो मना करने के लिए ही खोल के रखा है। लगता है तेरा दिमाग घास चरने गया है। चल जाके दूसरी दुकान से लेकर आ, जा। इस तरह वो वेणु को पैसे देकर भेजता है। वेणु के जाते ही देवा गोपाल की तरफ देखकर बोलता है, क्यों यार, मुंह फुलाकर क्यों बैठा है? अरे कुछ नहीं यार, सुबह से शाम तक यहाँ वहाँ बैठकर गप्पे मारते मारते ही सारा दिन निकल जा रहा है। पैसे कमाने का तो कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। लेकिन करे तो क्या करे यार? कुछ ना कुछ करेंगे यार। अरे यार, अगर हम एक होटल लगा दे तो कैसा रहेगा? हाँ, आइडिया तो बढ़िया है। मैं पैसा लगाऊंगा और तू काम करना, और मुनाफे को 50-50 कर लेंगे। ठीक है। वो बोल रहा था कि वेणु चाय लेकर आता है। भैया, मैं भी आपके साथ उस होटल में काम करूँगा भैया। ये चाय का ठेला तो बिल्कुल नहीं चल रहा। इस तरह वेणु भी इन दोनों के साथ मिल जाता है। इस तरह दोनों मिलकर एक होटल शुरू करते हैं और बिजनेस चल रहा होता है। गोपाल सप्लाई का काम देखता था और देवा हमेशा काउंटर के पास बैठा रहता था, और वेणु साफ सफाई का काम संभालता था। एक दिन होटल में विजय नाम का एक कस्टमर आया। अरे भैया, होटल में खाने को क्या है? यहाँ तो सब कुछ है, बताइए आप क्या खाएंगे? अच्छा, मसाला डोसा है क्या? अरे रे, थोड़े में चूक गए। थोड़ी देर पहले ही मसाला खत्म हो गया था। इडली है क्या? चटनी खत्म। पूरी? सब्जी खत्म। तब विजय को बहुत गुस्सा आया और बोला, तो फिर है क्या तेरे पास? आप बताइए आप क्या खाओगे? अच्छा ठीक है, तुम्हारे होटल में गर्मा गर्म जो भी है ले आ। वहाँ गर्मा गर्म आज चल रही है, वो ले आओ क्या? अरे भाई, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, बड़ी भूख लगी है, खाने के लिए कुछ ना कुछ तो ले आ। अच्छा तो ये बात है, तो आप सप्लायर से बात कीजिए। तो तुम क्या सप्लायर नहीं हो? नहीं नहीं, मैं तो क्लीनर हूँ। इस तरह बोलते हुए वेणु वहाँ से चला गया। विजय दंग रह गया। वेणु के जाते ही गोपाल वहाँ आया। बोलिए सर, आपको क्या चाहिए? एक प्लेट इडली लेकर आओ। ठीक है साहब। ऐसा बोलकर गोपाल वहाँ से चला गया। गोपाल होटल में सारा काम संभालता था, लेकिन फिर भी देवा गोपाल को वो इज्जत नहीं देता था जिसका वो हकदार था। कम से कम हर महीने पगार भी नहीं देता था। एक दिन गोपाल बोला, अरे यार, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000? अरे यार, काउंटर में तो बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे ये क्या यार, पैसे क्यों नहीं है? यहाँ काउंटर पे रोज कौन बैठता है, तू या मैं? तू ही बैठता है, इसीलिए बोल रहा हूँ, पैसे वैसे नहीं है। ऐसा बोलकर वो गोपाल को वहाँ से भेज देता है। इस तरह वो गोपाल से हर काम करवाता था, लेकिन बिना किसी पगार के वो उससे हर काम करवाता और एक नौकर की तरह देखने लगा। एक दिन गोपाल को बहुत गुस्सा आया और वो देवा के पास जाकर बोला, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता यार, मैं जाकर एक अलग सा होटल खोल लूंगा। ये सुनकर देवा बहुत जोर से हंसते हुए बोलता है, तुझे क्या लगता है होटल चलाना बड़ा आसान काम है? कस्टमर्स को हैंडल करते करते दिन में तारे नजर आ जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। ऐसा है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत? इस तरह बोलकर देवा ने गोपाल को वहाँ से भगा दिया। इधर गोपाल वहाँ से निकलकर अपनी जमीन पर एक अंडरग्राउंड होटल बनाकर उसको चलाने लगा। इधर वेणु भी गोपाल के साथ आकर उस अंडरग्राउंड होटल में ही काम करने लगा। भैया, इतनी सारी जमीन छोड़कर आपने अंडरग्राउंड में होटल क्यों बना दिया? क्या आपको लगता है लोग आएंगे?
लोग अगर कुछ अलग सा करो तो जरूर एनकरेज करेंगे यार। तू देखते जा, हमारा होटल ना सबसे बढ़िया चलने वाला है। बस एक बात का ध्यान रख, तू कस्टमर्स के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आ, वरना सब लोग भाग जाएंगे। जाकर अपना काम संभाल। वो देख, कस्टमर आ रहे हैं, जा जा। ऐसा बोलते हुए गोपाल वहाँ से चला गया। वहाँ फिर से विजय नाम का कस्टमर वापस आया। आइए आइए सर, कैसे हो आप? क्या बात है यार, उस होटल से इस होटल में शिफ्ट हो गया क्या? आप ग्राउंड के होटल से अंडरग्राउंड होटल में आए हो ना? मैं भी उसी की तरह आया हूँ। बोलिए, आपको क्या चाहिए? जाकर सप्लायर को लेकर आ। आप खाना खाओगे या सप्लायर को? खाना खाऊंगा। तो आपको जो चाहिए मुझे बताइए ना, आपके मन मर्जी का चीज मैं लेकर आऊंगा। यहाँ मैं ही सप्लायर हूँ। ओह अच्छा, तो ये बात है। तो बिना मसाले के 2 मसाला डोसा लेकर आ। क्या? मसाले के बिना मसाला डोसा? हाँ, इसी तरह बिना चटनी की इडली और बिना सब्जी का पूड़ी भी लेकर आ। विजय ने कहा। ये सब सुनकर वेणु दंग रह गया। असमंजस में उसने अपना सर हिलाया और वहाँ से चला गया। गोपाल के अंडरग्राउंड होटल के बारे में आसपास के लोगों को पता चला। उस होटल पे खूब सारे लोग आने लगे। दिन ब दिन गोपाल का होटल डेवलप हो रहा था और इधर देवा के होटल पर कस्टमर आने बंद हो चुके थे। क्या सोचा था और ये क्या हो गया? 4 दिन और ऐसे ही बीते तो होटल में लोग कम और मच्छर ज्यादा मिलेंगे। अब मैं क्या करूं? इस तरह देवा दुखी हो रहा था। जैसा देवा ने सोचा था, 1 महीने के अंदर अंदर देवा के होटल पर एक भी कस्टमर आना बंद हो गया। लेकिन इधर गोपाल के होटल में तो बहुत सारे लोग आते जाते थे। मैं होटल लगाकर पूरा बर्बाद हो गया। मैंने गोपाल को बहुत अपमानित किया, उसी की सजा मिली है मुझे। हाँ, अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। जाकर उसके होटल में कम से कम क्लीनर का काम ही कर लूंगा। ऐसा सोचकर वो सीधे गोपाल के पास गया और सारी बात उसे बताई। पूरी बात सुनकर गोपाल बोला, अरे यार, मिल बांट कर काम करेंगे तो क्या मना करूंगा मैं? तू मेरे होटल में ही रुक, जो मन करे वो काम कर ले। ऐसा बोलकर उसने उसे अपने होटल में ही रख लिया। गोपाल की अच्छाई को देखकर देवा आंखों में पानी भरकर उससे माफी मांगकर उसी के पास काम करने लगा। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।